सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। मैं भवानी प्रसाद शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रिय देशवासियों, आज का जो हमारा विषय है वह विषय है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। जैसा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतवर्ष के कई राज्यों में, आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है या कहीं कहीं गठबंधन से भी उन्होंने सरकार बनाई है। और वर्ष 2025 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इतनी मेहनत की। और मैं दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अच्छे शासक एवं अच्छी पार्टी का चयन करने के लिए अपना मत दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आम जनमानस तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी जनता अपना नेतृत्वकर्ता इसलिए चयनित करती है, चुनती है क्योंकि उसके अनुकूल वह कार्य नहीं कर पाता। समाज के विकास के अनुसार जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर नहीं पाता है, तो उसको हटाकर दूसरे नेता को वहाँ की जनता चुनती है। और उस जनता को उस नेता से, उस पार्टी से एक आशा और विश्वास होता है कि यह जीत जाने के बाद या सत्ता में आ जाने के बाद यहाँ की जनता का कल्याण करेगी। जो भी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का समुचित लाभ वहाँ की जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ और नवीनतम योजनाओं को बनाया जाएगा जिससे वहाँ की जनता और उस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। कुछ तो बात है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतवर्ष के आधे से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकारें बनी हुई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, वह भी कहीं न कहीं देश के साथ ही कोई और भी पार्टी का अगर मुखिया या कोई नेतृत्वकर्ता वहाँ की जनता उसे चुनती है तो वह उसके अनुसार चुनती है। तो कोई भी पार्टी अगर कहीं भी विजयी होकर आती है तो सबसे पहली बात है कि हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने मेहनत की। लेकिन अगर वह जीतने के बाद कोई अच्छा कार्य न करे तो बड़े दुख की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन कर रहा हूं कि जनता की मंशा पे आप सभी लोग खरा उतरें। जनता की जो आशा और अपेक्षाएं हैं आपसे, उनको पूरा करें। और जैसा कि भारत के माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैसा कर भी रहे हैं, और जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोग देखते होंगे पहले कि उत्तर प्रदेश में कितने करप्शन होते थे, कितने दंगे फसाद हुआ करते थे। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य की कमान अपने हाथों में संभाली है, तब से कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में गिरावट आई है। अपराध है, क्राइम है, ये बलात्कार इत्यादि जो भी घटनाएं हैं उनमें रुकावट हुई है, उनका स्तर कम हुआ है। तो हमें ऐसे ही शासक को चुनना है। पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपना घर परिवार साधारण से नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से अपने घर और परिवार का त्याग करता है। और त्याग करने के बाद वह व्यक्ति जब किसी न किसी चीज़ को छोड़ेगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की लालसा, इच्छा होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं यह सपना रहा होगा कि हम जो है देश की उन्नति और विकास करें। सन्यासी होकर भी वो देश को अच्छी प्रकार चलाने का काम कर रहे हैं। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपना घर और परिवार इसीलिए छोड़ा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि हम अपने देश को उस शिखर तक ले जाएं जहाँ विश्व उसको नतमस्तक होकर
प्रणाम करे, सलाम करे। तो इन दोनों राजनेताओं ने रात दिन एक करके भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान दिया है और आगे भी दे रहे हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वह भी हमारे इन यशस्वी नेताओं से कुछ सीखें और जनता के हित में काम करें। लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि जनता जो है वहाँ के क्षेत्र के अपने माननीय विधायक या किसी से मिलने जाती है तो उनको कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उन परेशानियों का समाधान करने के लिए वहाँ की जो कमेटी है, तो चाहे वह माननीय विधायक हों या माननीय सांसद जी हों, जो उनका जनप्रतिनिधि है अपने क्षेत्र की, जो भी उन्होंने कमेटी गठित की है, उस कमेटी का यह कार्य होना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जनता की देखरेख करे। कहाँ पे विकास कराना है, कहाँ पे कौन सी योजनाएं लागू करनी है और कहाँ पे अपराध हो रहा है उसको किस प्रकार रोकना है। तो ये सारी चीज़ें, इससे सबको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पद पे आसीन हमारे नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी यही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पार्टी में किसी दागी व्यक्ति को टिकट ना दें, जिस पे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, पंजीकृत हों, वहाँ की जनता उनसे परेशान हो। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दें। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से वह भले ही जीत जाए, लेकिन पार्टी की छवि खराब होती है। और मैं मेरी विचारधारा के अनुसार कहता हूं कि पार्टी की छवि ना खराब हो, इसलिए ऐसे दागी नेता को, ऐसे दागी व्यक्ति को पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, जिससे पार्टी की छवि बरकरार रहे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कि आप सभी लोग पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करते रहें। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप सभी लोग भारत को विकसित बनाने के लिए और मेहनत करें। और भारतवर्ष की मैं समस्त जनता से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अच्छे नेता हैं, जो काम कर रहे हैं, या और भी पार्टी के जो अच्छे नेता काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जिसके अंदर कोई लालच की भावना ना हो, कोई दोष की भावना ना हो, निष्पक्ष रूप से पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करता हो, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, आप उसे चुनें जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो आप सभी देशवासियों ने हमारे इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं भवानी प्रसाद शर्मा आप सभी देशवासियों का अपने हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमारा यह संदेश हर भारतवासी के पास पहुंचे। आप सभी देशवासियों को सादर नमस्ते।